एक गांव में रिमला और गुड्डू नाम के गरीब मियाँ बीवी रहते थे। इनके पास एक शिमली नाम की गाय थी। इनकी थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, जिसमें फसल उगाकर गाय का दूध बेचकर वो अपना गुजारा कर रहे थे। अचानक एक दिन उनकी प्यारी गाय शिमली को गला घोंट की खतरनाक बीमारी हो गई और वो नीचे गिर पड़ी और फिर उठ ना सकी। दोनों मियाँ बीवी गाय की मौत पर खूब रोए। पास में नंदनी बछड़ी चुपचाप खड़ी थी। वो तो अपनी माँ की मौत से बेखबर थी, लेकिन कुछ देर के बाद भूख ने उसे बेचैन कर दिया। रिमला ने उसे सूखा चारा डाल दिया और भूख से बेहाल नंदनी उसे खाने लगी। हमारी प्यारी शिमली चली गई, हमारे घर से जैसे दौलत चली गई। अब हम कोई गाय नहीं पालेंगे, नंदनी को भी बेच देंगे। शिमली हमारे खानदान का हिस्सा थी। ऐसा लगा जैसे खुदा ही हमसे रूठ गए, तो शिमली को हमसे छीन लिया। अब शिमली नहीं है तो नंदनी को रख कर क्या करेंगे। शिमली की मौत के बाद रिमला और गुड्डू ने खेती पर ध्यान देना शुरू कर दिया, लेकिन सूखे की मार ने उनकी खेती की फसल को भी बर्बाद कर दिया। गरीबी की मार ऐसी पड़ी कि वो दाने दाने को मोहताज हो गए। उनके सर पर कर्ज का बोझ भी बहुत ज्यादा हो गया था। वो नंदनी के लिए भी खाने का इंतजाम नहीं कर पा रहे थे। उसे अक्सर खुला छोड़ देते थे और वह जो कुछ भी रास्ते में पाती वो खा लेती थी। कुएं के पास गिरे हुए पानी से थोड़ी बहुत जो घास जमी रहती थी वो भी नंदनी के काम आ जाती थी। कभी कभी उसे रोटी का टुकड़ा भी मिल जाया करता था। पूरा नहीं तो आधा पेट भर जाता था। गुड्डू रिमला की तरह ही नंदनी भी कमजोर हो गई थी। एक दिन शबरात के दिन गुड्डू के घर चूल्हा नहीं चल पाया। सवेरे नंदनी ने भी दरवाजे से झांक कर गुड्डू और रिमला के उतरे हुए चेहरे को देखा। नंदनी को बहुत दुख हुआ और वो वहाँ से चल पड़ी और गांव के कई घरों के सामने उसने इशारे से खाने की मांग की। उसने मुंह में एक थैली पकड़ी हुई थी। शबरात का दिन था, इसलिए लोगों ने घरों में पूरी सब्जी और तरह तरह के मजेदार खाने बनाए थे। उन्होंने नंदनी के थैले में खाना डाल दिया। नंदनी के पास बहुत सारा खाना जमा हो गया था, लेकिन उसने खाया नहीं। वो सारा खाना उस थैली में लेकर अपने घर लौट आई और रिमला को दे दिया। अरे नंदनी, तू हमारे लिए खाना लेकर आई, तुमने अभी तक कुछ नहीं खाया। नंदनी चुपचाप खड़ी रही और ऐसा लगा कि गुड्डू और रिमला को खाने का इशारा कर रही हो। रिमला, जल्दी से 3 हिस्से में खाना तकसीम करो और सबसे पहले नंदनी को खाने को दो, ये भी तो सुबह से भूखी है। रिमला ने 3 हिस्सों में खाना तकसीम कर दिया और नंदनी को खाने का इशारा किया। नंदनी चुपचाप खड़ी रही। रिमला, ये ऐसे नहीं खाएगी, हमें खिला कर ही खाएगी। चलो नवाला मुंह को लगाओ। रिमला और गुड्डू ने नवाला उठाया तो नंदनी भी खाने लगी। बहुत सारा खाना बड़े मौके से मिल गया था। दूसरे दिन भी नंदनी गांव में लोगों के दरवाजे पर गई तो उसे कहीं कहीं 1-2 टुकड़ा सूखी रोटी का मिला। बेचारी नंदनी मुंह लटका कर वापस चली आई। कुएं के पास की घास भी खत्म हो गई थी। गुड्डू और रिमला भी अपनी बेबसी पर पछता रहे थे। हम अपना पेट तो पाल नहीं सकते, इस बेजुबान को क्या खिलाएंगे। गुड्डू ने नंदनी को साथ लिया और बेचने के लिए चल पड़ा। उसे ऐसा लगा कि जो भी थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा उसे खाने का इंतजाम हो जाएगा और नंदनी से भी पीछा छूट जाएगा। वो दोनों ही खाने की किल्लत से परेशान थे। भला नंदनी को कहाँ से खिलाते। रिमला ने जब नंदनी को गुड्डू के साथ जाते हुए देखा तो उसका दिल रो पड़ा। नंदनी आंसू भरी आंखों से रिमला को देख रही थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि अब उसे किसके दरवाजे पर बांधा जाएगा। बस रिमला ने हाथ बढ़ाया और सर झुकाकर रोने लगी। नंदनी को भी बहुत दुख हुआ। कुछ दूर जाकर अपनी रस्सी छुड़ाकर रिमला के पास दौड़ कर आ गई। रिमला भी उसके गले लग गई। मैं अपनी नंदनी को नहीं जाने दूंगी, इसके बिना मैं नहीं जी पाऊंगी। हम इसे अपने पास ही रखेंगे, जो भी रूखा सूखा खाएंगे इसे भी खिलाएंगे। गुड्डू रिमला की ख्वाहिश के आगे झुक गया और उसने नंदनी को अपने पास रख लिया। एक दिन सुबह सुबह रिमला जब नंदनी को ढूंढने लगी तो उसका कुछ पता नहीं चला। गुड्डू कहीं जाने के लिए तैयार हो रहा था। वो गुड्डू से पूछने लगी, देखो जी, नंदनी कहाँ चली गई? सवेरे सवेरे तो कहीं नहीं जाती। मैं तो चारों तरफ देख चुकी हूँ, उसका कहीं पता नहीं चला। एक लड़की बबली दौड़ती हुई आई। उसने रिमला को नंदनी के बारे में बताया। काकी, आपकी नंदनी को काका ने बेच दिया है। पूरे 1000 रुपए पाए हैं। अब जा रहे हैं बाजार से मिठाई लाएंगे। ये मैं क्या सुन रही हूँ? आपने मुझे बताया नहीं और नंदनी को चोरी से बेच दिया। क्या करता, खुद के खाने का नहीं है, इसे कब तक खिलाता। कुछ दिन तक अच्छे से गुजर जाएंगे, इसके बाद खेती संभल जाएगी तो सब ठीक हो
हो जाएगा। हमारी नंदनी तो नहीं आएगी, ये आपने अच्छा नहीं किया। जाइए मेरी नंदनी को वापस लाएं। गुड्डू बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। रिमला गुस्से और दर्द से सिसकती रह गई। गुड्डू खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें लेकर आया, लेकिन रिमला ने नहीं खाया। वो आंसू बहाती रही। रात हो गई। अचानक रिमला को बाहर किसी की आहट महसूस हुई। वो दरवाजा खोलकर बाहर आई तो खुशी से चहक उठी। नंदनी सामने खड़ी थी। रिमला उससे खुशी से गले लग गई। अरे ये नंदनी कैसे वापिस आ गई? अच्छा हुआ वापस आ गई। मैं अपने जेवर बेचकर 1000 रुपए वापस कर दूंगी, लेकिन नंदनी नहीं दूंगी। अचानक नंदनी अंदर पहुंच गई और उसने एक जगह जमीन पर अपने अगले पैर से मारना शुरू किया। वहाँ की मिट्टी निकल रही थी। गुड्डू कुछ नहीं समझा, लेकिन रिमला ने उसे इशारे से समझाया। यहाँ की मिट्टी निकालो, नंदनी का इशारा समझो। गुड्डू ने उस जगह पर खुदाई शुरू कर दी और कुछ देर बाद उसे ऐसा लगा कि कोई पित्तल की हांडी दबी हुई है। वो हांडी ही थी। उसने और खुदाई करके उस बड़ी सी हांडी को निकाला और अंदर झांक कर देखा तो खुशी से पागल हो गया। बहुत सारी सोने की अशर्फियाँ भरी पड़ी थी। ये खजाना भर दिया। खजाना इतना सारा दे दिया। हमारी नंदनी ने हमें जीने का सहारा दे दिया। देखा, जिस नंदनी को बेच आए थे, आज उसी ने आकर दौलत बनकर हमें माला माल कर दिया। हमारी गरीबी को खत्म कर दिया। हमारी नंदनी दौलत बनकर आ गई। Thanks for watching. Please subscribe to our channel.